तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उस्मान, आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है आपका, उसका रैपिड रिवीजन के बारे में। तो मेरा ये चैप्टर आज के इस वीडियो में हम लोग इसको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज कवर करेंगे। अगली कुछ वीडियोस में हम लोग उसके क्वेश्चंस भी लगा के आपको बता दूंगा। अगर हुआ तो क्वेश्चन सीरीज में हम उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। पर आज के इस वीडियो में हम लोग सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात करना है। तो जल्दी शुरू करते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम, ठीक। तो जितनी देर का भी लेक्चर होगा ये मेरे को नहीं पता अभी, पर हाँ, इसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। ओके, आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करें अगर लाइट की, ठीक है। एनसीईआरटी से मैं थोड़ा हटके चलता हूँ भाई साहब, पता ही है एनसीईआरटी से मेरे को थोड़ी सी चिढ़ है ना। एनसीईआरटी भाई साहब मैं अच्छी मानता, ऐसा नहीं कहूंगा कि एनसीईआरटी खराब है, और एनसीईआरटी का फ्लो बहुत है, क्या ही कहें, ठीक है। तो लाइट क्या होती है भाई साहब? लाइट आपका एक बेसिक चीज बताता हूं आपको मैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है और कुछ नहीं होती। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू यू। तो लाइट कुछ नहीं है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आपको चीजें दिखाती है। अब वो कैसे दिखाती है उसके बारे में फटाफट बात करते हैं। मैंने कहा मेरे पास ये है कोई सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास ये है कोई ऑब्जेक्ट, और मैंने कहा ये है तुम्हारी आंखें, नशीली आंखें, ये तुम्हारी आईज, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से इस सोर्स ऑफ लाइट से एक रोशनी आएगी जो यहां पर लगेगी, और वो सीधा तुमको तुम्हारी आंखों में चली जाएगी। यहां पर लगते ही सीधा तुम्हारी वो आंखों में घुस जाएगी। तो ये आई यहां से और ये गई यहाँ से। ये हुई लाइट इंसिडेंट और ये हुई लाइट रिफ्लेक्ट। अब यही इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेबल एक ही लाइट होती है, इसी को हम लोग एक सिंपल अपनी देशी भाषा में कह देते हैं रिफ्लेक्शन हो गया भाई साहब, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले अब एक बात बताओ, यहां से लाइट है तुम्हारी, टकराई तुम्हारी आंखों में चली गई, यहां से लाइट आई टकराई तुम्हारी आंखों में चली गई, क्या कोई दिक्कत हुई भाई साहब तुम्हें? क्या कोई दिक्कत हुई? यहां से आई टकराई आंखों में चली गई, आके टकरा के आंखों में चली गई, ठीक है। अब आप बोलोगे कलर कैसे दिखता है? तो जो ये इंसिडेंट लाइट होती है इसमें 7 कलर होते हैं, विबग्योर होते हैं। 7 कलर होते हैं इसमें। विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें सारे कलर होते हैं। अब ये इंसिडेंट होती है लाइट, रिफ्लेक्ट होती है, और कलर कैसे अलग अलग दिखता है? मान लो ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा ग्रीन कलर का, इसका मतलब ये है कि इसने विबग्योर आया तो इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए ग्रीन को छोड़ के, सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए ग्रीन को छोड़ के, ग्रीन को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, वही तुमको दिख गया, ठीक है। अब ये हो गई आपकी भाई साहब लाइट की बात, ये हो गई भाई साहब आपकी लाइट की बात। अब अगर हम वहीं पर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए अपने, नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम लोग आए, आज मैं बिल्कुल पीपीटी पे नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मेरे को बिल्कुल अलग से आज रॉ एकदम फीलिंग लेनी थी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आ जाते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। आज मेरे को एकदम ही रॉ फीलिंग लेनी थी, इसलिए मैं आज बिल्कुल पीपीटी पे नहीं लाया हूँ कुछ भी। आज मैं एकदम ही अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका सिंपल मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट टचेज एनी सरफेस, व्हेन इट टचेज एनी सरफेस। ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है जब वो कोई सरफेस टच कर ले, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। मान लो मेरे पास कोई बहुत ही चौड़ा सा सरफेस है ये रहा, ठीक है। अब यहां पर कोई लाइट ले आई, कोई लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, टकरा के वापस चली गई, टकरा के वापस चली गई, ये आई, ये टकराई है वापस चली गई। ये जो लाइट रे आती है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट ये रिफ्लेक्ट हो जाती है इसको हम लोग कह देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये थोड़ा सा आपको तेज अगर स्पीड लग रही है, मतलब आपने लेक्चर अच्छे से नहीं देखा है। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज गो वॉच दैट आउट फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मिरर से एक 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम लोग, मिरर से 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम लोग नीचे कर देते हैं, एक सेकंड गाइस। मिरर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली रे जो होती है वो आपकी, उसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल। अब याद रखना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एक एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल आई, और इस जो इसके बीच का एक एंगल है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, तो हम लोग कह देते हैं एंगल आर। अब हमेशा याद रखना, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, रिफ्लेक्शन के लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं, ठीक है। पतला कर दूंगा इसको, रुक जाओ एक सेकंड, इसको यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना मेरी बात को। मैंने कहा
अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर, ठीक है। थोड़ा सा अगर तेज लग रहा है तो प्लीज गो वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट। लेक्चर आप जब भी आएंगे वन शॉट सब आप उसकी देख लेना, ठीक है। अब अब मैंने कहा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ कहता है कि भाई साहब, थोड़ा सा अलग पेन से लिखते रहो। पहला लॉ कहता है दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। और ये क्या मतलब होता है, मैंने कहा मेरे पास एक्स वाई प्लेन होता है एक, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके बनाती है। मेरे पास एक वाई एक्स वाई जेड प्लेन होता है, मेरे पास एक एक्स जेड प्लेन होता है। उन सब प्लेन्स में आपकी लाई करती है जो, ठीक है। और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग कहते हैं एंगल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये अगर आपको प्लीज मैं कह रहा हूँ नोट कर लो भाई साहब, है ना। अगर आपने अभी नोट्स नहीं बनाया है तो ये बहुत अच्छे नोट्स है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे साथ साथ लिखो, मैं पूरी चीजें लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि, ठीक है। अब ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेजेस की, इमेजेस के बारे में, ठीक है, इमेजेस के बारे में। तो मैंने कहा इमेजेस, इमेजेस दो दो तरह की होती हैं। सबसे पहली की इमेज होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज तब बनती है जब रे मीट इन वर्चुअल वर्ल्ड। अब इमेज तभी बनती है जब दो रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं, दो रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं। अब जब दो रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअल वर्ल्ड में मिले, मतलब असली के वर्ल्ड में ना मिले, कहीं मिरर के पीछे जाके मिले, उसको हम कहते हैं रे मीट इन वर्चुअल वर्ल्ड। तब आपकी एक वर्चुअल इमेज बनती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है भाई साहब, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है भाई साहब, ये याद रखना, हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब सीधी बनती है, याद रखना। कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब जब असली वर्ल्ड में है ही नहीं तो आप कोई स्क्रीन पे इसकी इमेज ला भी नहीं सकते, ठीक है। एक और तरीके की इमेज होती है जो कि होती है आपकी रियल इमेज। अब रियल इमेज जस्ट पैरेलल टू, जस्ट अपोजिट टू वर्चुअल इमेज होती है। रे मीट इन एक्चुअल वर्ल्ड, रे मीट इन रियल वर्ल्ड, बेसिकली इसमें असली के वर्ल्ड में रे मीट होती है। अब ये होता है आपका इन्वर्टेड, ये होता है आपका इन्वर्टेड, और ये जो है ये कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। ये आप इसको कभी भी ऑब्टेन कर सकते हो ऑन स्क्रीन पे, ठीक है। अब एनसीईआरटी में ये नहीं है प्लेन मिरर वाला, तो मैं अभी इसको रैपिड रिवीजन में नहीं कराऊंगा। इमेज फॉर्मेशन और प्लेन मिरर में रैपिड रिवीजन में नहीं कराऊंगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। अगर एनसीईआरटी में होता तो मैं कराता आपको, ठीक है। पर एनसीईआरटी में है नहीं तो मैं क्यों ही कराऊं, ठीक है ना। अभी मैं आपको यहाँ पर रैपिड रिवीजन करा रहा हूँ। आप लेक्चर जब हमारे इस चैप्टर के होंगे तो आप वहां से देख सकते हो, क्योंकि जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए मैंने डाला है स्पेसिफिकली। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये स्फेरिकल मिरर क्या क्या होते हैं भाई साहब, स्फेरिकल मिरर क्या क्या होते हैं भाई साहब। स्फेरिकल मिरर मतलब ये वाले, स्फेरिकल मिरर मतलब ये वाले, स्फेरिकल मिरर मतलब ये वाले जो कर्वेचर वाले। इसमें दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। क्या क्या होता है भी आपको सब पता लगा गया कि नहीं करा। कॉनिकेव सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इनके टर्म्स, इनसे रिलेटेड टर्म्स सीख लेते हैं एक बार फटाफट, ठीक है। तो मैंने कहा ये है मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब ये है मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ऐसा करके होता है ये मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं। अब इधर की साइड मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये है हमारी, इधर की साइड मैंने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि ये वाली जो साइड है ये हमारी कहलाती है क्या, बताओ 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 बताओ, कॉलेज या फिर शाइनिंग, कॉलेज या फिर शाइनिंग। ये होती है पॉलिश साइड और ये होती है शाइनिंग साइड, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर एक रे होती है जो बीच से जाती है, ये ये ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, परफेक्ट। अब इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, कि ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर से ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं पोल। यहां पर जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस कनेक्ट करती है इसको हम लोग कह देते हैं पोल, इसको हम लोग पोल कहते हैं। पोल के इधर वाले साइड, ये वाली जो साइड है, पोल से एक, ये स्फेयर से कोई मिलके बना होगा, ये कोई स्फेयर से मिलके बनी होगी, है ना। तो उसका जो सेंटर होता है ये, इसको हम लोग सी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं रेडियस। रेडियस या फिर थोड़ा सा आपको नहीं दिखेगा तो मैं आपको कोई बात नहीं, इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अब सेंटर और कर्वेचर और पोल के बीच के पॉइंट, सेंटर और कर्वेचर और पोल के बीच के पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। फोकस। अब ये आपका जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस, और फोकस और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है इसको हम लोग कह देते हैं, फोकस और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं, बताओ, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, पोल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। क्या यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हुई? टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब आ जाते हैं इनके एक बार, अब आ जाते हैं एक बार इनके, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर लिख लो, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर लिख लो। जो भी आपका रेडियस होता है वो 2f के बराबर होता है, और वी कैन से दैट जो भी आपका फोकस होता है वो हाफ ऑफ रेडियस के बराबर होता है। ये याद रख लो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बीच का पॉइंट है तो आपका ये हो जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर हम लोग सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इमेज फॉर्मेशन बाय, मैं कह रहा हूं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर सबसे पहले, कॉनकेव मिरर सबसे पहले सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि रूल्स क्या क्या होते हैं, रूल्स क्या क्या होते हैं बेसिकली। तो रूल्स क्या क्या होते हैं इसके ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जा रहा हूँ आपको मैं। मेरे पास ये है आपका कॉनकेव मिरर। अब मैंने कहा आपके पास ये है, आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने कहा ये है आपके पास पोल, ये है आपके पास फोकस, ये है आपके पास सेंटर। मैंने कहा रे कोई भी रे पैरेलल आएगी, पैरेलल टू फोकस, अगर वो फोकस आई, पैरेलल टू या फिर प्रिंसिपल एक्सिस आई, मान लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, तो उसको जो मिरर है वो रिफ्लेक्ट करके फोकस से भेज देता है। मतलब अगर कोई रे आई ऐसे तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके फोकस से होके चली जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। सेकेंड लॉ इसी का उल्टा है, सेकेंड लॉ इसी का उल्टा है। अगर कोई रे फोकस से होके आ रही है तो मिरर उसको रिफ्लेक्ट करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देता है। मतलब क्या बोला मैंने इसका, मैंने बोला अगर कोई रे मान लो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है मान लो, तो इससे रिफ्लेक्ट होके मिरर से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चली जाएगी, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ऐसे कुछ ऐसे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, ठीक है, समझे। अब थर्ड नियम है हमारा इसका, थर्ड लॉ है इसका हमारा, अगर कोई रे सेंटर से आती है तो वो अनडिफ्लेक्टेड होके चली जाती है उसी रे पर। अनडिफ्लेक्टेड होके मतलब, मैंने कहा कोई रे हमारे पास आई यहां से ऐसे, ऐसे, यार रुको थोड़ा एंगल छोटा करता हूँ वरना ये दिखेगा नहीं ना। यहाँ से मान लो कुछ ऐसे रे आई मेरे पास, ये मेरे पास सेंटर से होके गई, तो ये यहां से आई है और ये यहीं पर वापस चली जाए। फोर्थ एंड द लास्ट नियम, फोर्थ एंड द लास्ट लॉ सेज दैट अगर कोई रे पोल पर आती है तो वो एंगल आई बराबर एंगल आर बना के जाती है। मतलब मैंने कहा कोई रे आई टकराई पोल पे, कोई रे आई टकराई पोल पे और वो वापस रिफ्लेक्ट हुई, तो ये जो बनता है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं। क्या चार लॉ थे, क्लियर हुए भाई साहब? बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब मैंने कहा इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो केस नंबर वन, केस नंबर वन मतलब जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहां बनती है? ध्यान से सुनना, हमेशा एक से आप दो रे निकालो, मिनिमम दो रे आप निकालोगे तब आपकी इमेज बनेगी। तो मैंने कहा दो रे निकाल देते हैं, मैंने कहा ये रहा आपका इमेज, ये रहा आपका मिरर, ये रहा आपका मिरर। अब सब मार्क करूंगा मैं तो आपको अच्छे से ही एकदम, ये पोल, ये एफ, ये सी, ठीक है। अब मैंने कहा कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, हमें नहीं पता कहाँ रखा है, तो वो यहां से वो पैरेलल रे मारता है हमेशा इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल रे होती है आपकी, रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है। अब दूसरी तरफ से भी वो पैरेलल रे ही मारेगा हमेशा, उसको आदत लग गई अब तो पैरेलल, तो ये यहां से चला जाएगा ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ऐसे हो जाएगा ना। तो यहां पर जो इमेज बनती है वो बनती है डिमिनिश्ड
इमेज जो बनती है वो बनती है डिमिनिश्ड, छोटी, वेरी डिमिनिश्ड भी कह सकते हो उसको, वेरी बहुत छोटी। यहाँ बनती है रियल, यहाँ बनती है इन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ बनती है रियल, यहाँ बनती है इन्वर्टेड, यहाँ पर इसके अलावा 3 पॉइंट के अलावा वो कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड केस पे आ जाए, केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखते हैं अगर हम लोग, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखते हैं। और मैं आज पीपीटी पे इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब पीपीटी से मैं कंपाइल हो जाता हूँ। आज मैंने कोई बुक नहीं रखी, कुछ नहीं रखी, मैं जस्ट जो मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। तो एकदम ही वो, एकदम ही रॉ फीलिंग से ले लो भाई साहब, है ना। पहले ही ऐसे पढ़ाता था मैं। अब ध्यान से देखो, मेरी बात सुनना। ये मेरे पास मिरर रखा है, अब एक और, अब मैंने कहा मैं अब रखूंगा ऑब्जेक्ट को अपने बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है भाई साहब? मैंने कहा ये मेरे पास है पोल, ये मेरे पास है फोकस, ये मेरे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रखा है, यहाँ कहीं रखा है मैंने अपना ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से एक रे तो पर पे पैरेलल मारेगा, तो पैरेलल मारेगा तो वो फोकस से होकर निकल भी जाएगी। बिल्कुल सही कहा भाई साहब, बिल्कुल सही कहा भाई साहब। एक रे यहाँ से फोकस से मारेगा, एक रे यहाँ पर फोकस से मारेगा, तो तो वो यहाँ पर कहीं पर कनेक्ट करके यहाँ से आपकी एक बना लेगी इमेज। यहाँ पर आपकी एक इमेज बन जाएगी, जहां पर वो मिलेगी रे वहां पर इमेज बन जाएगी। अब याद रखने से कैरेक्टरिस्टिक, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, ये बनती है इमेज एट, इमेज कहाँ बनती है? इमेज एट, इमेज कहाँ बनती है? एट नहीं लिख सकते तो चलो एट नहीं लिखते, इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और सेकंड क्या होता है भाई साहब? इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनती है। ये इमेज भी छोटी होती है, दिखने में नहीं लग रही होगी डायग्राम में, क्योंकि मैंने अभी स्केल स्केल से नहीं बनाया भाई साहब, इसको एज अ रैंडम बना दिया, थोड़ा सा स्केल से बनाना एग्जाम में क्योंकि नंबर कट जाते हैं वरना, ठीक है। डिमिनिश्ड होती है, ये भी रियल होती है, ये भी इन्वर्टेड होती है, क्योंकि रेज इसमें रियल वर्ल्ड में मिल रही है, ये रियल वर्ल्ड कहलाता है भाई। समझ गए? समझ गए? अब हम कहाँ रखेंगे भाई साहब थर्ड केस में? थर्ड केस में ऑब्जेक्ट एट सी, धीरे धीरे हम लोग ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, ठीक है। पहले हमने इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी। अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट एट सी। अब हम सी पे ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं। हमारे पास ये मिरर है, अरे यार क्या होंगे? हमारे पास कितने गंदे मिरर बना सकता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये मिरर है, ठीक है। ये उसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। अब हमने कहा ये है हमारे पास पोल, ये है हमारे पास फोकस, ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये थोड़ा सा पास, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने कहा यहाँ रखा है मेरा ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ से जाएगा, एक रे यहाँ पर पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। एक यहाँ से जाएगा, एक रे आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं सी को, अरे ठीक है। हाँ, ठीक है। अब ठीक है, आज अब ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट बना है ये एट सी बनता है, ये सी पे बनती है। तो ये मेरा भी स्केल से नहीं बन रही ना, इसलिए थोड़ी ऐसी बन रही है, वरना कोई बात नहीं। इमेज एट सी, इमेज एट सी, ये इमेज एट सी बनती है, और ये होती है सेम साइज की, ये होती हैं रियल होती हैं, ये होती हैं इन्वर्टेड होती है। क्या ये कोई बात दिक्कत थी? बिल्कुल नहीं थी। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं केस पे, जल्दी जल्दी, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब हम सी एंड एफ के ऑब्जेक्ट को बिटवीन रखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं अगर हम लोग, तो क्या होगा बताओ? बताओ, मेरे को नहीं पता, बताओ आप। ठीक है, बहुत ही इजी केस है। अब तो हमारे को याद भी हो रहा होगा, पैटर्न से रिकॉग्निशन हो रहा होगा, हमारा पैटर्न रिकॉग्नाइज हो रहा होगा, ठीक है। फोकस सी। अब मैंने कहा ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं एक बार, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज आपकी पहले तो यहाँ चली गई, ठीक है। फिर एक यहाँ रखा, एक इमेज आपकी अब यहाँ बन रही है, ये बन रही है। तो ये जो होती है इमेज, एन इमेज बियॉन्ड सी बनती है, एन लार्ज होती है, ये बड़ी हो जाती है, ये रियल होती है, और ये इन्वर्ट, ये होती है इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर, याद रखना, ठीक है। अब फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ पे रख दें अगर हम ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा भाई साहब? एफ पे रख दें अगर हम ऑब्जेक्ट तो क्या होगा भाई साहब? मैंने कहा ये रहा आपका मिरर, ये रहा आपका मिरर,
यहाँ पर अब हम लोग एफ पे ऑब्जेक्ट अगर रख रहे हैं भाई साहब, एफ पे रखने का क्या मतलब होता है? एफ पे अगर हम लोग रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ पे रख रहे हैं तो ये इमेज और बड़ी होगी, बट अब इसके पास क्या जगह है जाने को? अब इसके पास कोई जगह जाने को नहीं है, अब इसके पास कोई नहीं बची जगह जाने को। ओके, ओके, तो इसके पास अब कोई तरीका ही नहीं जाने का। अब ये क्या है, एफ पे इमेज हमारी रखी हुई है ऑब्जेक्ट, तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले एक पैरेलल रे तो मारेगा ही मारेगा। टीचर्स गलत कहते हैं बट इसको यार बोर्ड में सही माने जाती है तो मैं कोई बात नहीं है। अब उसके बाद एक रे यहाँ से आएगी, ये एक रे यहाँ से आएगी, एक रे यहाँ से आएगी और ये हो जाएगी इसके पैरेलल। अब ये हो जाएंगी दोनों रे आपस में पैरेलल। अब एनसीईआरटी मेरी बात सुन, मैंने तो इसको मतलब जब पहली बार पढ़ाया था इस चैप्टर को तो ठीक है, एक सेकंड, हाँ भाई, हाँ तो अब ये रे हो गया आपकी पैरेलल। अब एनसीईआरटी ने अपना हिसाब से चेंज करा हुआ है तो यहाँ पर इमेज नॉट फॉर्म्ड, इमेज नॉट फॉर्म, पहले एनसीईआरटी लिखती थी कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो वो गलत होता था, वैसे भी मेरे को पता था, तो वो अब इमेज बनेगी ही नहीं। ठीक है, सिक्स्थ केस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट या फिर हम कहेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना, ये एग्जाम में इससे केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा ये रहा हमारे पास पोल, ये पोल थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया तो थोड़ा सा पतला कर देते हैं मार्कर को। ठीक है, ये हमारे पास का पोल, ये हमारे पास फोकस, ये हमारे पास सी। अब यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रख रहा हूं मैं तो वो एक यहाँ जाती है रे, अब वो इसको चीरते हुए यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर टीचर बहुत गलत कहते हैं पर कोई बात नहीं, हमको बोर्ड लिखने हैं, बोर्ड से मतलब रखेंगे। उसके बाद एक रे अब ये आपकी डाइवर्ज हो जाती है यहाँ से। अब ये रे डाइवर्जिंग आपको रियल वर्ल्ड में कभी मिलेंगी ही नहीं साथ, ये रियल वर्ल्ड में कभी साथ नहीं होंगी, ये अब आपकी पीछे करेक्ट इमेजेस पीछे जाती हैं और ये यहाँ पर कहीं मिलते हैं जाके। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये बना है वर्चुअल वर्ल्ड में, और सबसे पहले इमेज बिहाइंड मिरर, तो ये बिहाइंड द मिरर बनी है इमेज। ठीक है, अब ये जो है इमेज ये वर्चुअल है, ये इरेक्ट हो जाएगी, और ये इरेक्ट हो गई, ये वर्चुअल हो गई, ये इरेक्ट हो गई, और क्या हुई भाई साहब ये, और ये एनलार्ज, बस दैट्स ये आपका कॉनकेव मिरर केस होगा। बस अब मैं कॉन्वेक्स के केस बता देता हूँ आपको फटाफट, चार पांच कॉन्वेक्स के केस याद रख लीजिए। तो मैंने कहा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अब कॉन्वेक्स में क्या होता है, इसके रूल्स अलग से नहीं होते, थोड़े वही सेम रूल है, सारे सारे सेम रूल, मिरर्स के सबके सेम रूल होते हैं, लेंस के सबके सेम रूल होते हैं। तो अब मैंने कहा आप इसका याद रखना, सबसे पहला केस होता है ऑब्जेक्ट जो है एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट आपका जब इन्फिनिटी पे रख दिया जाए, मैंने कहा इसका भी कोई एक बार होगा तो याद कर लेते हैं एक बार। अब मैंने कहा ये है आपके पास मिरर, कॉन्वेक्स तो ऐसे ही होता है ना, बल्जिंग आउट होता है, कॉनकेव ये होता है केव बनती है, कॉन्वेक्स बल्जिंग आउट होता है। तो मैंने कहा इसका पोल यहां होगा, इसका पोल यहां होगा, इसका फोकस यहां होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा। अब ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा है मतलब रे पैरेलल आएंगी। अब जब रे पैरेलल आती है ना, रे पैरेलल आती है जब, हाँ, एक सेकंड, ठीक, एफ एंड सी, अब जब रे पैरेलल आती है तो ये तो डाइवर्स करता है, वैसे भी उनको फैलाता है। अब ये कहां से फैलाता है, ये फैलाता है आपका यहाँ से, तो फोकस से होती हुई फैलती है। ठीक है, फोकस से होती हुई ही रे फैलती है। मैंने कहा ये है तो इसको ऐसे फैलाते हैं। अब ये आपकी रे हमेशा बनती है फोकस पे, अब ये होती है इमेज एट फोकस, ये होती है वर्चुअल, ये होती है वर्चुअल, ये होती है रियल, सॉरी ये होती है वर्चुअल ये होती है आपकी, ये साइज में डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं इसको हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये होती है आपकी बेसिकली इरेक्ट, इरेक्ट, सारे केसेस में यही। इसका लास्ट केस, हाँ बस इसमें दो ही केस,
ऑब्जेक्ट एट एनी डिस्टेंस, अब कोई भी डिस्टेंस पे रख दिया हमने, हमको नहीं पता, पर इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को छोड़ के हमने अब ऑब्जेक्ट अपना कहीं पर भी धर दिया, हमको नहीं पता कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है। तो हमने अब अपना ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी धर दिया है। अब वो देखते हैं हम लोग कहाँ पर बनती है उसकी इमेज, ठीक है। तो मैंने कहा ये हमारे पास मिरर, अरे यार गलत मिरर, ठीक, ये हमारे पास मिरर, ये है हमारे पास मिरर, इधर अंदर की तरफ फोकस, थोड़ा सा बाहर की तरफ भी बना देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास मिरर है, ये हमारे पास है पोल, ये हमारे पास है फोकस, ये हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, एक रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होते हुए निकल जाएगी, फोकस से होते हुए निकल जाएगी, ठीक है। मैंने कहा एक रे पोल पर आएगी, पोल से होके वापस चली जाएगी। अब यहाँ पर पीछे इसको करेंगे, यहाँ इमेज बनती है, ये बनती है, हमेशा याद रखो, डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, सॉरी वो रियल वर्चुअल का लगा देता हूँ मैं, ठीक। मैंने कहा वर्चुअल इमेज बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है, और आपकी इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट इमेज बनती है और कहाँ बनती है, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक, बिटवीन पी एंड एफ आपकी इमेज बनती है। अब इसमें दो तीन फॉर्मूले हैं, हम मिरर्स को खत्म करेंगे जल्दी से, ठीक है। दो तीन फॉर्मूले हैं, जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला कहलाता है आपका मिरर फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला कहलाता है आपका मिरर फॉर्मूला, जल्दी से समझते। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, आपका इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब एक मिरर से इमेज कितनी दूर बन रही है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर बन रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। एक मिरर से इमेज कितनी दूर बन रही है और ऑब्जेक्ट कितनी दूर बन रहा है, और है तो वो आपकी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशनशिप बनाती है। तो ये होता है फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका एक बेसिकली मिरर फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। अब इसमें एफ क्या है, एफ आपको सबको पता है फोकल लेंथ कहलाती है, एफ क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ है। वी क्या है हमारे पास, इमेज, इमेज बेसिकली इमेज डिस्टेंस है। और यू क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये आपको सब क्लियर हो गया होगा, इजी पीजी, ठीक है। ये आपका एक रिलेशन बनाता है। उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, दूसरा वाला, दूसरा एक फॉर्मूला है जो कि कहलाता है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी रिलेटिव साइज कितना दूसरा है, ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी या कितनी कितनी मतलब बनी है। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन एच ओ। जो एक और होता है माइनस वी अपॉन, मतलब इमेज साइज अपॉन वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दो होते हैं इसके फॉर्मूले, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब एक इसके में इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देता हूँ आपको, याद रखना इसको प्लीज, इंपॉर्टेंट ट्रिक, और ये बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब ये बहुत है, ध्यान सुनो। मैंने कहा आपसे अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल है तो सेम साइज की इमेज बन, सेम साइज की इमेज। अगर मैग्निफिकेशन 0 से बड़ा है तो एनलार्ज इमेज बनी, अगर मैग्निफिकेशन 0 से छोटा है तो डिमिनिश्ड इमेज बनी है। अब एक और चीज बताता हूं, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में है मतलब इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनी है, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है मतलब रियल इमेज बनी है प्लस इन्वर्टेड इमेज बनी है। अब ये एक ट्रिक है जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी। कैसे काम आएगी वो आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियोस में बता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां तक हमारा ऑब्जेक्ट का वो मिरर्स की सारी चीजें खत्म हो। हमको कितना टाइम लगा, हमको आधे घंटे लगे मिरर खत्म, हाफ आवर इट टू फॉर अस टू कंप्लीट द। अब
इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं दूसरा पार्ट इसका बनाऊँगा, उसमें मैं आपको लेंस बताऊँगा, बट ये वीडियो कंपाइल करी गई बेसिकली आपको मैंने बता दिया, ये वीडियो को मैंने कंपाइल कर दिया गया आपके लिए, ठीक है? थैंक यू। अब मतलब बेसिकली अब हम लेंस वाले में बनेंगे, तो कंपाइल कर रखा है वीडियो को तो आपको मिलेगी तो एक ही तरह, बट मैंने बनाया 2 पार्ट में, तो अगर मेरी जर्सी चेंज हुआ है, लाइटनिंग चेंज हुई है, तो शक मत करिएगा, ठीक है? ओके। क्योंकि मैं बहुत अलग-अलग पार्ट्स में बनाया इस वीडियो को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी थी और आपको देना भी था मेरे को शॉर्ट्स तो इसलिए, ओके? ओके, तो हमने यहाँ मैग्नीफिकेशन तक डिस्कस कर लिया भाई साहब। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट लेंसेज। ये लेंसेज क्या होते हैं, ठीक है? तो नीचे हो जा भाई साहब, नीचे नहीं होता एक तो, अरे यार ये क्या बात है बानी। चलो एक सेकंड नीचे कर लेते हैं। हाँ, हाँ। तो लेंसेज क्या होते हैं बेसिकली? लेंसेज अब देखो, एक टाइप तो स्फेरिकल मिरर ही होते हैं लेंसेज। लेंसेज जो होते हैं एक टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर ही होते हैं लेंस, स्फेरिकल लेंसेज बेसिकली एक टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर के ही से बनते हैं लेंस। तो लेंस के बारे में सारे पहले तो टर्म्स याद कर लो तुम लोग। मैंने कहा एक स्फेरिकल मिरर, दो स्फेरिकल, एक स्फेरिकल मिरर तुमको पता हो गया। अब जब दो स्फेरिकल मिरर मिल जाएंगे, मतलब एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया। ये बहुत खराब लेंसेज बना रहा हूँ मैं, पता है आपको। एक सेकंड, जल्दी जल्दी बनाने वाली। एक मेरे पास ये स्फेरिकल मिरर हो गया, एक मेरे पास ये हो गया। अरे यार कैसा लेंस बनाता हूँ मैं, लेंस बनाने में दिक्कत है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक, एक ये, ठीक है। अब ये आपके पास दो स्फेरिकल मिरर वाले लेंस हो गए। अब दो स्फेरिकल मिरर है, मतलब इसके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी दोनों मिरर अलग अलग। तो मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें ये जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं उसको? ऑप्टिकल सेंटर। ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है? इसमें सारी टर्म्स आपको एक बार याद करा दूं मैं। ऑप्टिकल सेंटर होता है ओ का मतलब। फिर इस वाले मिरर का एक होगा ये वाला ना। तो इस वाले मिरर के लिए यहां पर होता है F1 और ये होता है 2F1। यहां होता है ये F2 और ये होता है 2F2। इसमें कोई सेंटर और कुछ नहीं होता, ठीक है? ये होता है आपका इसका रेडियस, ये होता है आपका इसका रेडियस, ये होता है इसका फोकल लेंथ, ठीक है? याद रखिए, ये होता है रेडियस, ये होता है फोकल लेंथ। इसमें दो फोकसेस होते हैं, दो फोकस होते हैं, क्योंकि ये आपका ये है। तो बेसिकली ये 2F2 को हम लोग सेंटर भी कह सकते हैं इसको, और R1 भी कह दो, R2 भी कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? R1 R2, सॉरी सॉरी, C1 C2 भी कह सकते हो। इसको C2 कह दिया, ठीक है? इसको C1 कहते हैं, कोई बात नहीं, बट मैं हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं फिजिक्स में। तो दो फोकस होते हैं क्योंकि यहाँ पर दो मिरर होते हैं, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है? अब आ जाते हैं इसके हम लोग इमेज फॉर्मेशन। ये कैसे इमेज बनाता है? इमेज ये भी बनाता होगा। अब इमेज फॉर्मेशन आपको याद रख लो, जो उधर कॉनकेव में हमने पढ़ा था वो इसमें कॉन्वेक्स में चलता है। इमेज फॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स की लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की जो दो कॉन्वेक्स मिरर से मिलकर बनाओ, ठीक है? उसकी सीखेंगे, मतलब ऐसा वाला जो ये वाला लेंस होता है ना उनकी, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ। अब सबसे पहला केस, अगेन वही, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अच्छा, इसके लॉ वाले रूल्स बता देता हूं मैं आपको, ठीक है? रूल्स पहले सीख लो एक बार आप, रूल सीख लो। तो बहुत ही सिंपल रूल है, ज्यादा हार्ड रूल नहीं है, सेम रूल्स जो आपके। ये आपके पास मिरर है, ये आपके लेंस है, यहां से लाइट रे आएगी। थोड़ा सा लेंस को नीचे कर लेता हूँ मैं, यहाँ। अब यहाँ ये मिरर है, यहां से लाइट रे आई, ये मान लो F1 है, ये मान लो F2 है, ये 2F1 है, ये 2F1 है, ये मान लो F2 है, ये आपका 2F2। ठीक, ऐसे ही होता है, ठीक है? उसमें पीछे उल्टा कर शायद से लिख दिया, F1 इधर लिखा होगा शायद से मैंने पिछले वाले में, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। तो अगर आपकी पहला लॉ क्या कहता है? अगर राइट पैरेलल आई है तो वो फोकस से होकर चली जाएगी। अगर रे पैरेलल आई है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है अगर, तो वो कहां से चली जाएगी? फोकस से होकर चली जाएगी। ऐसे, ऐसे वो फोकस से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। सेकेंड लॉ कहता है अगर रे फोकस से होके आई तो वो मिरर उसको पैरेलल कर देगा। मतलब अगर रे कुछ ऐसे से आई है, ऐसे से आई, फोकस से होके आई है, तो मिरर उसको पैरेलल कर देगा, ठीक है? थर्ड लॉ कहता है आपका, थर्ड कहता है अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से आई है तो वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगी। अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से आई है तो वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगी। मतलब मैंने कहा अगर रे यहां से आई है ऑप्टिकल सेंटर से, मान लो, तो वो अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। बस तीन ही लॉ है, थ्री लॉज आर देयर ओनली, ठीक है? तीन ही लॉ है। चलो आज इमेज फॉर्मेशन सीख लेते हैं सबसे पहले तो। फर्स्ट होता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो आपको याद हो अगर, तो वो
आपका इसमें भी 6 केसेस होते हैं। ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वो पैरेलल रे मानता है। पहले तो एक वो लेंस बना लेते हैं, ठीक है? आ जाओ। अब मैंने कहा ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2, 2F1। ये मान लो F2 है, ये F2, 2F2, ठीक है? अब मैंने कहा पैरेलल रे मारेगा तो वो फोकस से होकर चली जाएगी। पैरेलल रे मारेगा तो फोकस से होकर चली जाएगी। तो इसमें याद रखो, इमेज एट F2 डिमिनिश्ड, बहुत भी डिमिनिश कह सकते हो, वेरी डिमिनिश्ड कह सकते हो, रियल बनती है, रियल बनती है, रियल बनती है, और रियल होती है तो इनवर्टेड बनती है, ठीक है? इनवर्टेड बनती है। समझ गए? क्या ये बात है क्लियर हुई भाई साहब? चलो नेक्स्ट, सेकंड केस पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रख रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रख रहा हूं अब मैं। बहुत इजी केस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को जो मैं 2F1 के बियॉन्ड रखूंगा तो क्या होगा भाई साहब केस? याद रखो, मैंने कहा मेरे पास ये है आपका लेंस, प्रिंसिपल एक्सेस, ये F1, 2F1, F2 और ये 2F2, ठीक। अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रख दिया तो ये यहां से रे मारेगा, ये जाएगी यहां पर, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, और ये यहां से रे मारेगा ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से एक रे आएगी, है ना, एक ऑप्टिकल सेंटर से मार रहा है रे, तो यहां पर कहीं पर इमेज बनती है ये। तो ये इमेज याद रखना, ये डिमिनिश्ड होती है, ये छोटी होती है, डिमिनिश्ड होती है, अरे यार ये कैसे चल रहा है अपना, एंड ये होती है रियल, एंड ये होती है इन्वर्टेड, ठीक है? और कहां बनती है ये इमेज बनती है आपकी बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बन जाती है, ठीक है? ठीक है। नाउ थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट 2F1 रख रहा हूं मैं। अब मैं ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रख रहा हूं तो क्या बनेगी इमेज? ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रख देता हूं, ठीक है? ये मेरे पास F1, ये मेरे पास 2F1, ये मेरे पास F2, ये मेरे पास 2F, थोड़ा सा बना दिया, ये F2, ये मेरे पास 2F, ठीक है? अब मेरे पास ये है ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रेट रे मारूंगा यहाँ से, ये जाएगी फोकस से होते हुए, एक यहाँ से ऑप्टिकल रे मारूंगा, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, ये, तो अरे यहाँ का इमेज बनती है यार। ये मेरा भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है ऑप्टिकल, मान लो ये है पूरा सेंटर ऑफ दैट, मेरे को अभी पता है ये वैसा लग रहा है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे ऑप्टिकल सेंटर से तो नहीं निकली। अरे यार मेरा भी स्केल से डायग्राम नहीं बना, इसलिए मेरी टेढ़ी टेढ़ी लाइनें बन रही है, बट आप कर सकते हो इसको स्केल से बनाना हमेशा, ठीक है? अब फर्स्ट इसमें ये ऑप्टिकल सेंटर से निकलता है रे, तो ऑप्टिकल सेंटर से होती है। इमेज कहाँ बनती है? इमेज एट बनती है आपकी 2F2, सेम साइज होती है, नो चेंज इन साइज, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है? सेम साइज ही होती है, इन्वर्टेड होती है, रियल होती है, ठीक है? नाउ फोर्थ केस के बारे में बात करें, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, F1 और 2F1 के बीच में वो ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग, ठीक है? ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रख देते हैं भाई साहब, ठीक है? ये मेरे पास F1 हो गया, ये मेरे पास हो गया 2F1, ये हो गया मेरे पास F2, ये हो गया मेरे पास 2F2, ठीक है? चल, अब हम यहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ये रखा हमने ऑब्जेक्ट, ये तो बिटवीन नहीं हुआ, ये बिटवीन नहीं, ये और हो गया, यहाँ रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। अब ये रे पैरेलल आएगी सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है? दूसरे टाइम पे ये रे आएगी यहाँ पर, यहां से आई, अब ये बियॉन्ड सी मिलती, ये इमेज का बनती है बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, ये होती है, बताओ बताओ, मैग्नीफाइड, ये होती है रियल, ये होती है इन्वर्टेड,
ठीक है। पांचवा केस, पांचवा केस, इमेज एट, सॉरी, ऑब्जेक्ट एट F1। F1 ऑब्जेक्ट आपको रखा। जब आप F1 पे ऑब्जेक्ट रखोगे, जब आप F1 पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, ठीक है, ये आपका मिरर है, ये आपकी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। हमने कहा हमने रखा अब F1 पे, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। अब मैंने कहा मैंने ऑब्जेक्ट को यहां धर दिया, वो पहले तो एक पैरेलल रे जाएगी, पैरेलल रे जो होती है वो इधर चली जाती है, फिर एक और रे जाएगी जो कि अगेन पैरेलल होगी। अब ये रेज जो होती हैं ये आपकी पैरेलल कहलाती हैं भैया, पैरेलल होती हैं ये। तो ये इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड, यहाँ पर इमेज ही नहीं बनती, इमेज नॉट फॉर्म, कोई इमेज नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि रे पैरेलल होती हैं। ये जो रे हैं ये पैरेलल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये कभी भी मिलेंगी नहीं। ठीक है, चलो भाई साहब, अब आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट केस, छठवें केस पे, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O एंड F1 के बीच में ऑब्जेक्ट अगर रखना, ठीक है, O एंड F1 के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मतलब मेरे पास ये है ऑप्टिकल से हमारे पास मिरर, ये हमारे पास उसका वो, ये F1, ये F2, ये 2F1, सॉरी, ये F2F1, ये F2, ये 2F2, ठीक है। अब हमने कहा हमने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पहले तो एक यहाँ से जाएगी इमेज, ये हो जाएगा आपका पैरेलल, पैरेलल जाएगी। उसके बाद एक इमेज यहाँ से जाएगी, ये आपकी डाइवर्जिंग हो जाएगी, ये आपकी डाइवर्जिंग रेज होती है। अब ये डाइवर्जिंग है तो ये कहीं पीछे जाके मिलेती है, ये भी कहीं पीछे जाके मिलेंगी, इसको और एक्सटेंड कर दो, इसको भी और एक्सटेंड कर दो, यहाँ कहीं मिलेंगी जाके, ये आपकी कहीं यहाँ जाके मिल रही है। तो ये इमेज वर्चुअल होती है, ये इमेज इरेक्ट होती है, ये इमेज मैग्निफाइड होती है, ठीक है, और ये इमेज बिहाइंड द लेंस बनती है, बिहाइंड द लेंस, ये इमेज बिहाइंड द लेंस बनती है। ठीक, ठीक है, समझ गए। अब भाई साहब ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। अब आ जाते हैं कॉनकेव, सेम रूल है कॉनकेव के भी, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट, अब मैं रखता हूँ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, सबसे पहले तो कॉनकेव के लिए ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखेंगे सबसे पहले हम लोग। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखा हमने, तो ये तो कॉन्वेक्स बन गया ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखेंगे हम पहले तो उसके लिए, तो अरे भैया, अरे भैया, ठीक है, ये आ गया मिरर होता है कॉन्वेक्स, कॉनकेव सॉरी। इसमें ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है F2, ये है 2F F2, ये है आपका 2F, ठीक है। चलो, हाँ, F1 2F1, ठीक है। अब एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो वो पैरेलल होगा। अब ये डाइवर्ज करता है रे, कहाँ से डाइवर्ज करता है, ये यहाँ से आती है इस पे रे, और ये उसको डाइवर्ज करती है, ठीक है। एक रे यहाँ पर आती है एंड ये उसको डाइवर्ज कर देती है, तो यहाँ पर इमेज वर्चुअल बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, और इरेक्ट बनती है। और कहाँ बनती है, और कहाँ बनती है, एट F1, एट F1 पे इमेज बनती है, ठीक है। अब दूसरा केस, इसमें सेम ही चलते हैं भाई साहब, ऑब्जेक्ट एट एनी डिस्टेंस, एट एनी डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट को कोई भी डिस्टेंस पर देंगे एक्सेप्ट इन्फिनिटी को छोड़कर, इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं पर भी धर दो आप ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फिनिटी पे नहीं धरना, इन्फिनिटी वाला केस अलग है तो, ठीक है, इन्फिनिटी वाला केस थोड़ा अलग। इन्फिनिटी को छोड़ के आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी धर लो, हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब मान लो ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सेस है उसकी। अब मैंने कहा मेरे पास ये है F1, ये है मेरे पास 2F1, ये है मेरे पास F2, ये है मेरे पास 2, ठीक है। अब एक रे यहां पर आई, ये ऐसे जाएगी, अब ये कहां से जाएगी, एक ऐसे करके जाती है और ऐसे हो जाती है,
एक रे मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये मिलती है यहां, तो ये भी बनता है वर्चुअल इमेज, ये भी बनती है वर्चुअल इमेज, ये भी बनती है इरेक्ट इमेज, ये भी बनती है डिमिनिश्ड इमेज। पर इसकी हमको लोकेशन पता है कहां बनती है, ये बिटवीन F1 एंड O और F1 के बीच में मिलती है यहाँ, ठीक, यहाँ पर आपकी इमेज बनती है, ठीक है। ये हो गया हमारा लेंस का पोर्शन खत्म, हमने 15 मिनट में लेंस भी खत्म कर दिया, ठीक है। अब अब आ जाते हैं हम लोग अपने उस पे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंसेज, ठीक है। पावर ऑफ लेंस लास्ट में दिया हुआ है बट मैं करता हूं जल्दी। अब देखो पावर ऑफ लेंस क्या मतलब क्या होता है, एक लेंस कितनी पावर से कम कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है, पावर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। अब इसका एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 1/f, पर f मीटर में होना चाहिए, ठीक है। f आपका मीटर में होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, f आपका मीटर में होना चाहिए तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और पावर की यूनिट होती है डायप्टर, जिसको हम d से डिनोट करते हैं, है ना। अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन यहीं पर बता देता हूं मैं आपको, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन भी आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता, जब हम कई सारे लेंसेज लगा देते हैं तो उनकी हमको नेट पावर कैलकुलेट करनी होती है, पी नेट। तो वो कुछ नहीं होता, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, सारे लेंस की पावर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा ही बोल दिया हम। हमको जब भी पी नेट कैलकुलेट करना हो, पी नेट कैलकुलेट करना हो, तो वहां सारे लेंसेज की पावर को ऐड कर दे, ठीक है। पी एन तक जाएगा। जब हमको पी नेट कैलकुलेट करना हो और हमको फोकल लेंथ दे रखी हो, तो हम सबकी फोकल लेंथ को ऐसे रेसिप्रोकल्स में ऐड कर, पी एन तक। तो ये आपका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हो। अब आ जाते हैं हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, ध्यान से। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या हो, refraction is nothing but the bending of light when it changing medium, bending of light when it changes the medium, मीडियम। अब जब वो लाइट मीडियम चेंज करती है तो अलग अलग मीडियम में वो अलग अलग वेलोसिटीज या फिर स्पीड से चलती है, तो इसलिए उसका बेंड हो जाती है लाइट। अब मैंने कहा कहां पर वो कैसे बेंड होगी वो एक बार सीख लेता हूं। मैंने कहा मेरे पास ये है, एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2। ये मीडियम है रेयर मीडियम, मतलब ये रेयर है, रेयर मीडियम है, और ये है डेंसर मीडियम। तो यहां पर जब लाइट आएगी, एक हम लोग नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं यहां पर, एक हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। अब जब रेयरर से डेंसर आती है तो लाइट रे जो होती है ना, इसको ना थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ और बेंड कर देता हूँ, तो ऐसे करो, ठीक तब सही। अब देखो यहां पर जब आती है लाइट तो वो कुछ एंगल पे बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ऐसे आ रही तो सीधी नहीं जाएगी, वो ऐसे आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसा हो, ठीक है। यहां पर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है जब लाइट रे फ्रॉम रेयर टू डेंसर आती है। अब खुद लॉजिक लगाओ यार, खुद लॉजिक लगाओ, जब लाइट रे डेंसर टू रेयर आएगी, डेंसर टू रेयर आएगी तो वो क्या करेगी। अब मेरे पास में यहीं पर मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, मीडियम 1 अब डेंसर हो गया है, वहां पर डेंस पार्टिकल है, और मीडियम 2 रेयरर। तो यहां पर जब लाइट रे आएगी कोई भी, मान लो मैंने ये लाइट रे आई मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास ये लाइट रे आई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब एक तो पहले तो यहाँ पर एक वो बना देता हूँ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बना दिया हमने, नॉर्मल बना दिया। अब ये लाइट रे क्या होगी, ये डिफ्लेक्ट होके अलग चली जाएगी, ऐसे होगी, तो मतलब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी। इसको हम लोग कह देते हैं नॉर्मल, क्या कह देते हैं उसको हम लोग, नॉर्मल, क्या कह देते हैं उसको हम लोग, नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये क्यों होता है, क्योंकि लाइट स्पीड डिफरेंट होती है, स्पीड आर डिफरेंट, डिफरेंट स्पीड, ठीक है, डिफरेंट स्पीड होती है लाइट की, डिफरेंट भी डिफरेंट मीडियम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है लाइट।
अब मैंने कहा आपसे, मैंने कहा एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो एक मेजर होता है कि कौन सा लाइट कितने को बेंड करते हैं, कौन सा मीडियम कितनी परसेंट लाइट को बेंड कर देगा, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैंने कहा मेरे को किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या करना है मेरे को? मेरे को किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। ये है मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल न्यू। मेरे को 2 1 निकालना है, 2 और 1। मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 चाहिए है विद रिस्पेक्ट टू 1। मतलब जब लाइट 1 से 2 पे आएगी तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो निकालना है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा यार, V1/V2। इजी पीजी लेमन पीजी फॉर्मूला। V1/V2 जिसको रिस्पेक्ट देते हैं उसको हम लोग हमेशा टॉप पर रखते हैं, ठीक है। और इसका कौन सा टॉपिक है आपका भाई साहब? ये रिफ्रैक्शन टू ग्लास स्लैब हमने डिस्कस कर लिया, नहीं करा अभी, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं आज थोड़ा सा रख के आया हूँ क्योंकि मेरे को टॉपिक्स भूल गया था मैं, ठीक है। तो रिफर अब ये आपका मतलब जो वीडियो 2 पार्ट में हुई ना, इसलिए मैंने अभी इस वाले में रख लिया नोटबुक अपनी एक, इसमें हम टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ये रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब बचा है, इसको 2 मिनट लगे, 3 मिनट में डिस्कस कराना है ना। ये सब टाइम नहीं रखी मैंने, कितना टाइम लगाना है। अब ये आपका V1/V2। अब ये एक और चीज भी डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, पर वो हमको समझने की चीज नहीं है, कोई बात नहीं, वेवलेंथ हम नहीं समझेंगे अभी। वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है ये चीज, बट अभी हम नहीं समझेंगे, ठीक है। डिटेल लेक्चर में हम लोग उसको अच्छा से क्लियर करेंगे। डिटेल लेक्चर जब होंगे तो हम उसको डिपेंड क्लियर करेंगे। अभी आपको ये चीज समझनी है। अब इसी का एक छोटा भाई होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? हम किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। मैंने कहा मेरे को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पर अब मेरे को, या फिर मेरे को कहा मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कोई एक्स निकालना है। मेरे पास कोई एक्स मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर एयर। तो वैक्यूम की स्पीड ऊपर लिखते हैं अपॉन उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो लिखते हैं। ध्यान सुनना, किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मेरे को, उसकी स्पीड ऐसे लिखे थे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स। एक्स को कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट जो कि सी होती है, सी की वैल्यू आपको याद है या फिर भूल गए? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम, हम ऐसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते। अब एक चीज आपको याद होनी चाहिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, इस पे आपको एक क्वेश्चन आएगा, लिख के लिए ये ना टॉपिक, इसका कुछ और तो नहीं, हाथ है ठीक। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब कैसा रिफ्रैक्शन करा सकता, हाउ अ ग्लास स्लैब कैन शो अ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन एक ग्लास स्लैब कैसे दिखाता है? तो ग्लास स्लैब एक ऐसा रिफ्रैक्शन दिखाता है, देखो ये है हमारे पास एक ग्लास स्लैब, ठीक है। ये है एयर, यहां है ग्लास, यहां पर भी ग्लास है, आखिर में आते आते भी यहाँ एयर। तो एयर ज्यादा डेंसर है, ग्लास ज्यादा डेंसर है? इतना बताओ पहले तो। एयर ज्यादा डेंसर है, एयर ज्यादा डेंसर है ना। अरे क्या बात कर रहे हो, ग्लास इज अ सॉलिड, सॉलिड इज मोर डेंसर देन एयर। तो एयर इज लेस डेंसर, एयर इज रेयर, तो रेयरर से डेंसर आएगा अब लाइट यहाँ पर। तो मैंने कहा यहां से लाइट आई, लाइट आई, अब उसको देखना चाहिए वो नॉर्मल से, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, नॉर्मल से अवे बेंड होगा बताओ? की तरफ बेंड होगा ना, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा यहाँ। अब बताओ क्या होगा? अब वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगा, अब वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगा। अगर आपको ये चीज बताऊं मैं, तो ये आपका बनता है, इसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं हम लोग इमरजेंट रे, ठीक है। अब इसमें थोड़ी चीजें मार्क करा लेता हूं। ये जो रे होती है ना, इंसिडेंट रे को अगर हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये दोनों रे पैरेलल आती हैं आपस में, ठीक है। और इस गैप को हम लोग कहते हैं लेटरल डाइवर्जन, लेटरल डाइवर्जन।
ये वाला जो एंगल होगा इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसके लॉ है उसको याद, इसके लॉ है उसको याद कर लो, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड आई एंड इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तो थोड़े बहुत वैसे लॉ लग रहे जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सीखे थे। हाँ भैया वही है ये, ठीक है, वही है ये। अब ये आपको मैंने मार्केशन भी करा दिया, आपको डिमार्केशन भी करा दी। अब क्या नेक्स्ट टॉपिक है भाई साहब, अब तो मैं भूल भी गया क्या होगा। हाँ अब आपके पास लास्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास, जब हम लोग कक्षा खत्म करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो रिफ्रैक्शन थोड़ी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक ही टॉपिक है, प्लीज इसको याद कर लेना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो लॉज बता, ध्यान से। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सब सेम प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन, एक्स वाई एक्स जेड या फिर वाई जेड, ठीक है, ठीक है। अब एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक लॉ याद रखना है, इसको बताता हूं, व्हाट इज स्नेल, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर सॉरी, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, sorry, of refraction is constant for a given pair of media, for a given pair of media and for an given wavelength। वेवलेंथ वाला चीज ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाली चीज एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं बताता हूं, तो मैंने डेफिनेशन में बताया। क्या बोला इसने, मैंने इसने कहा दैट साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट। मतलब कोई भी पेयर ऑफ मीडिया अगर चेंज नहीं करते, मतलब मैंने कहा एक वाटर है एक गिलास है, दो पेयर ऑफ मीडिया है, इसमें जो साइन आई होगा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैंने कहा ये कोई मीडियम है मेरे पास, यहाँ पर लाइट रे आई, यहाँ से ऐसे बेंड हो गई, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो अब अगर मैंने मीडिया चेंज नहीं करा, तो ये क्या होगा, ऐसे भी लाइट रे आएगी ना, तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये साइन इसका रेशियो बराबर ही रहेगा हमेशा, साइन का रेशियो बराबर ही रहेगा हमेशा, ओके। अब अगर आपको ये चैप्टर जरा सा भी क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं जब इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो ये टॉपिक जो है ना रिफ्रैक्शन वाला, इसमें थोड़ा सा सबको पहली बार अगर आप पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, और मैंने इसमें बहुत जल्दी बताया आपको, है ना, बहुत ये चैप्टर अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। दैट इज इट फॉर द चैप्टर, पहले बताया, तो अगर आपको जाना है तो चलो निकल जाओ, गेट ई आउट, दैट्स इट, ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे चैप्टर। ये चैप्टर आपका खत्म कर दूंगा मैं आज, ठीक है। बहुत ही छोटी वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर समराइज करा के आपको दिखा दिया कि चैप्टर में पूरे पूरे चैप्टर में क्या, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है। ह्यूमन आई वाला चैप्टर आधे घंटे का चैप्टर नहीं है। तो मैं आपको सारे चैप्टर एक बार रैपिडली रिवाइज करा देता हूँ, ताकि अगर आपको देखना हो, मैं एक बार सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक बार बता देता हूँ। इन सीरीज में आपको मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं सारे चैप्टर पर रॉ फॉर्म में, जैसे मैंने एकदम एनसी बिना बिना कोई पीपीटी के आपको यहाँ पर पढ़ाया, रॉ फॉर्म में मैं आपको सारे वो बता रहा हूँ। अच्छा मेरे एक चीज भूल गया, अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे भैया रुक जाओ, अरे भैया रुक जाओ, अरे भैया अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ, एक बहुत बहुत बड़ी चीज भूल गया मैं, एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज भूल गया मैं, सॉरी, नो थैंक यू। अभी और क्लास है लंबी, मतलब 10-15 मिनट और चलेगी, अभी 5 मिनट और चलेगी मुश्किल से, 3 मिनट और, ठीक है, हो जाओ अभी, नो थैंक यू, नो थैंक यू, चलो, सॉरी सॉरी सॉरी। अब आपको बताते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है जो हमारा मिरर फॉर्मूला था, 1/f इज 1/v माइनस 1/v, यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस हो, ठीक। इसमें भी वही है, v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन के इसके फॉर्मूले याद कर लो,
मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला याद करो, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला याद कर लो। इसमें भी मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है HI/HO, द पर इसमें V/U है, माइनस V/U था उसमें, इसमें V/U ही है फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले जिसके हैं, प्लीज उसको याद कर लेना। अब हो चुकी है थैंक यू फाइनली, अब हो चुकी है थैंक यू। ठीक है, मैं भूल गया था यार बताना तुम्हें, ठीक है, बताना भूल गया तुम, ठीक है। अब हो चुकी है फाइनली थैंक यू। दैट इज गुड टुडे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन लेटर, छा छा, बाय बाय।